Welcome to PyMates. In this video, we'll be doing some statement questions, some more word problems using the algebraic methods that we have already done in the previous videos. So let's begin. So let's read the question first. Yash scored 30 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So you have to calculate the number of questions given in the test. अब इस क्वेश्चन को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? इफ यू हैव गिवन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है. लाइक अगर 10 क्वेश्चंस है पेपर में, यू विल बी गिवन कि अगर आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे उसके लिए यू विल गेट +4 मार्क्स एंड एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट -1. तो अगर आपके 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उसमें से 6 क्वेश्चंस करेक्ट है, तो 6 क्वेश्चंस करेक्ट है मींस 6 into 4 दीज आर द करेक्ट क्वेश्चंस, तो आपको 24 मार्क्स मिल गए इनके लिए. देन जो 4 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग थे तो उनके लिए आपको -4 डिडक्ट हो जाएंगे. सो 24 मार्क्स अगर आपके करेक्ट क्वेश्चंस के लिए आने चाहिए थे. अब सिंस आपने जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग कर दिए तो आपके फाइनल मार्क्स जो अब आएंगे वो 20 मार्क्स आएंगे. तो लूजिंग एंड गेनिंग मार्क्स इस टाइप में, नेगेटिव मार्किंग में इस टाइप से होता है. तो उसी का ही एक एग्जांपल है ये क्वेश्चन. सो वी विल डू दैट. अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसमें आई टोल्ड यू कि 10 टोटल क्वेश्चंस थे और उसमें से 6 आपने करेक्ट किया एंड 4 आपने रॉन्ग किए. बट यहाँ पर हमको ऐसे क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस नहीं गिवन है, हमें मार्क्स की फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है. तो हम उसमें अज्यूम करेंगे जैसे हम करते हैं एक्स एंड वाई में इक्वेशंस फ्रेम करने के लिए. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालेंगे. अब आपको इसमें दिख रहा है कि राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स, इन दोनों की बात हो रही है. तो अब हम यही पहले देखेंगे कि इसमें कितने राइट आंसर्स थे, कितने रॉन्ग आंसर्स थे, तो वो हमने लेट कर लिया. सो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y. तो हमने राइट एंड रॉन्ग आंसर्स को लेट कर लिया x एंड y. तो हमारी इक्वेशंस उसी अकॉर्डिंग फ्रेम होंगी. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, तो उसके मार्क्स 40 आए. कब आए 40 मार्क्स? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. राइट के लिए हमने लेट किया है x, रॉन्ग के लिए हमने लेट करा है y. रिमेंबर दिस. तो जब उसको राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले, मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था 6, 4 और 10 का, तो मैंने 6 क्वेश्चंस अगर करेक्ट थे तो उसको करेक्ट मार्क्स जो कि 4 मार्क्स +4 गिवन थे तो उससे मल्टीप्लाई किया. तो दैट मीन्स अगर उसके x क्वेश्चंस करेक्ट हैं, हमने करेक्ट क्वेश्चंस x मान लिए यहाँ. तो अगर x क्वेश्चंस करेक्ट थे तो मैं उसके नंबर ऑफ मार्क्स 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट क्वेश्चन के लिए, सो 3x हो जाएंगे. रॉन्ग आंसर के लिए ही इज लूजिंग 1 मार्क. तो लूजिंग का क्या मतलब है? मार्क्स कम हो रहे हैं, तो माइनस आएगा ऑब्वियसली. वील सबट्रैक्ट द मार्क्स. 1 मार्क रॉन्ग आंसर के लिए, सो 3x - y equals 40. So our first equation is 3x - y equals 40. Similarly, आप second equation frame करोगे. Second equation says had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks. तो correct answer और right answer एक ही बात है. तो right answer के लिए 4 marks मिल रहे हैं. So 4 into x minus 2 marks are deducted for incorrect answer. 2y equals he scored 50. So our second equation is 4x minus 2y equals 50. तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हम 2 कॉमन ले लें so we'll get 2 कॉमन. 2x minus y equals 2 कॉमन from here as well, 25. So 2 and 2 will get cancelled. तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x minus y equals 25. So this is the second equation. तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं. अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड. हियर आई विल बी यूजिंग दी एलिमिनेशन मेथड. अब अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है तो आप क्या करते हो? कोफिशिएंट चेक करते हो x एंड y का. तो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में डिफरेंट है, एक में 3 है एंड एक में 2 है. बट y का कोफिशिएंट दोनों में -1 है, सेम है. तो हम सिंपली इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. व्हाट वी विल डू?
3x minus y equals 40 and 2x minus y equals 25। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइंस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस था तो -2 हो जाएगा, माइनस y है तो प्लस y हो जाएगा, एंड प्लस 25 है तो -25। दिस माइनस y and plus y will get cancelled. 3x minus 2x will give us x and 40 minus 25 will give us 15. So we'll get x equals 15. Now we'll substitute this x equals 15 in equation 2. अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारी 2x minus y equals 25। तो अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x minus y equals 25. So 2 into 15 will give us 30 minus y equals 25. So अब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। 25 राइट साइड पे पॉजिटिव है तो अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव 25 हो जाएगा, एंड y जब यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने शिफ्ट कर लिया। So we are getting y as 5। तो हमारी x की वैल्यू आई थी 15 एंड y की वैल्यू आई 5। x हमने लेट किए थे नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड y हमने लेट किए थे नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट और रॉन्ग टोटल हमें पता चल गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे पास, ऐड करके दोनों को, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 20 आ गए। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते थे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख के मल्टीप्लाई करके। ट्राई विद दैट एज वेल so that you are good at cross multiplication method also. Let's start with the next question. Let me first read the question. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. तो अब हमें क्या given है, इसमें दो places given है, place A and place B. उसने बोला one car starts from A, तो हमें एक कार यहाँ पर दी हुई है, we can say C1 car, and another from B. C2 कार हमें यहाँ पर दी हुई है, means वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुई और वो C2 कार यहाँ से B से मूव करना स्टार्ट हुई। लेट्स सी कैसे मूव कर रही है। If the cars travel in the same direction, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में, मीन्स अगर ये फॉरवर्ड मूव कर रही है C1 तो C2 भी फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो वो 5 आवर्स में मीट करती हैं। They meet in 5 hours. And if the cars travel towards each other, so what does this mean? Towards each other means अगर C1 कार हमारी ऐसे ट्रैवल कर रही है तो C2 कार हमारी ऐसे ट्रैवल कर रही है। After that the question says when they travel towards each other they meet in 1 hour. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस फ्रेम करनी है। सो फर्स्ट व्हाट यू शुड नो कि जब कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, तो दोनों कार्स की स्पीड हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो दोनों कार्स की स्पीड हम ऐड कर देते हैं। दिस यू शुड मेमोराइज और दिस यू शुड लर्न। दोनों कार्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, और जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे आंसर्स। ऐसा क्यों होता है? अब जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे जैसे ये वाली कार मूव हो रही है वैसे ये भी तो मूव हो रही है, ये और आगे आगे जाती जा रही है, जैसे जैसे ये जा रही है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है और जो C2 की स्पीड है उसको मैच करना है, तो इसलिए हमें ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा सो दैट हम जल्दी पहुंचकर उसको मीट कर सकें। तो इसीलिए स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बट जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं तो यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी कार आ रही है, तो जल्दी मीट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने से आ रही है तो जल्दी मिल जाएंगी। जब हमें सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें पहले यहाँ से यहाँ तक सारा डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि C2 ने ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट किया है इस पॉइंट से, एंड देन वी हैव टू कवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय C2। तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो स्पीड हमें और फास्ट करनी पड़ती है। बट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों की स्पीड हेल्प करती है जल्दी मीट करने में। तो सिंस दोनों की स्पीड हेल्प कर रही है, वो भी यहाँ पर वो भी यहाँ पर, तो इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स ऐड हो रही हैं। कुछ अच्छा काम हो रहा है, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, तो पॉजिटिव है तो ऐड हो रही है। बट जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो ज्यादा जल्दी जा रही है, तो C1 को और स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इसलिए स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या लेट किया, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर्स पर आवर। तो हमने दोनों कार्स की स्पीड x एंड y ले ली। फर्स्ट कार की स्पीड हमने x ले ली और सेकेंड कार की स्पीड हमने y ले ली। तो लेट्स फ्रेम आवर इक्वेशंस। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट। अब हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, A से लेके B तक 100 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर्स। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction, अब same direction में है तो you may have to make sure कि speed subtract होंगी. At different speeds they meet in 5 hours. So let's see the solution.
तो अब हमारे पास फर्स्ट कार और सेकंड कार की स्पीड x एंड y किलोमीटर्स हमने लेट कर ली. रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे वर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. आई टोल्ड यू कि सेम डायरेक्शन में स्पीड सबट्रैक्ट होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती हैं. सो द टू इक्वेशंस आर 5x minus y is equals to 100. तो x minus y हमारी स्पीड हो गई टोटल टाइम टेकन was 5 hours. So time into speed equals distance. So x minus y equals 20. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो आप. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी आप x plus y is हमारी टोटल स्पीड and time will give us distance. So x plus y equals 100 and x minus y equals 20. हमारी दो इक्वेशंस आ गई. इनको हम सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं. आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. यू विल गेट 2x as 120 and x equals 60 किलोमीटर्स पर आवर. सिमिलरली जब आप y के लिए पुट करोगे दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू, you will get y as 40 kilometers per hour. So the speed of both the cars 60 kilometers per hour and 40 kilometers per hour. Now there are some questions that you can do them on your own as a test. तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. अब आपने तीनों मेथड्स सीख ली हैं, एल्जेब्राइक मेथड्स. तो इससे अब आप खुद इक्वेशंस बनाने भी आप काफी क्वेश्चंस की सीख चुके हो. यू ट्राई देम ऑन योर ओन. देयर आर सम क्वेश्चंस. तो टोटल देयर आर 4 क्वेश्चंस. इसमें से जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इससे सिमिलर आई हैव ऑलरेडी डन कि कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं एंड कुछ चार्ज पर डेज होते हैं. एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आपने इससे पहले किया होगा, एक टैक्सी फेयर वाला किया होगा. तो उसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है. आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग, यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. देन सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला. ये भी हम पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं. तो इसके भी आप इक्वेशन खुद से ही फ्रेम करोगे. देयर आर टू यू कैन से न्यू क्वेश्चंस, नॉट मच न्यू. द थर्ड वन एंड द फर्स्ट वन, दीज टू यू विल ट्राई ऑन योर ओन. फर्स्ट में आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ. Second, third and fourth you will try on your own. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units. अब area of the rectangle की बात कर रहे हैं. आपको area of rectangle का फॉर्मूला पता होना चाहिए, which is length into breadth. तो अब इसके अकॉर्डिंग हम equations बनाएंगे. हमको length और breadth की बात करी हुई है, तो आप L और B को let कर सकते हो. Let the length be L square units and let the breadth be B square units. जो भी आपको let करना है. The area of the rectangle gets reduced by 9 square units. तो area हमारा LB होता है. Gets reduced तो कम हो रहा है, तो माइनस हो रहा है by 9 square units. कब होता है reduce? If its length is reduced by 5 units. Length को हमने 5 से reduce किया, length को मैंने L लिया था, तो L minus 5. अब ये right side पे हमने area लिखा है, तो left side पे L into B पुट करूंगी ना, तभी right side पे area आएगा. तो अब हमारी new L dash और you can say the new length is L minus 5, क्योंकि उन्होंने बोला length is reduced by 5 units. And the new breadth is increased by 3 units, so b plus 3. So our first equation is L minus 5 into b plus 3 equals LB minus 9. इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा, टर्म्स को ओपन करना होगा, कैंसिलेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है. सिमिलरली आपको दूसरी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय एनी मेथड विच एवर यू वांट टू. यू हैव लर्नड नाउ ऑल द मेथड्स. Similarly you will do all the 4 questions. Try them on your own, form the equations and then solve them to find out the solution. If you are not able to do any question or anywhere you are stuck, you can leave the comment below in the comment section, or you can mail me on the mail ID given in the description box, or you can even use Instagram or Facebook to ask your doubts. You can leave the question number if you are stuck anywhere. Also you can leave the answers if you want to get checked. कुछ भी आपको नहीं समझ में आता, just write it in the comment section and I will explain.